हाय गाइस, मैं हूँ इसके साइफुल इल्लाम। मेरा जो यूट्यूब चैनल है बिजनेस को साइफुल में आपको सब लोग को स्वागत है। जो मैं आपको रिक्वेस्ट कर देता हूँ, मेरा जो यूट्यूब चैनल है बिजनेस को साइफुल आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मेरा जो फेसबुक पेज है एंड इंस्टा का जो पेज है वो आगे फॉलो भी कर दीजिए, आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर दीजिए। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना क्या है, कैसे काम करेगा, तो पूरा डिटेल्स में बता दूंगा। चलो वीडियो शुरू कर देता हूँ, लेट्स गो। ठीक है। तो अटल पेंशन योजना एपीवाई, एपीवाई मतलब हमारा जो अटल पेंशन योजना एक्चुअली जो शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं बता दूं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कब चालू मतलब कब चालू हुआ हमारा जो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली सर 2015 में 2015 में मतलब एक प्रोजेक्ट चालू किया था। 2000 मतलब 15 में बजट पास किया था 2015। तो 9 में 2015 मोदी जी ने क्या किया, वो जो बजट पास हुआ था उसके बाद 9 में 2015 में मोदी जी ने कलकत्ता में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ठीक है। तो एपी मतलब अटल पेंशन योजना एक्चुअली कौन हैंडल करता है? अटल पेंशन योजना एक्चुअली हैंडल होता है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये जो एपीवाई ये हैंडल होता है पीएफआरडीए से। पीएफआरडीए पीएफआरडीए अटल पेंशन योजना एक्चुअली हैंडल होता है पीएफ मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके लिए उम्र कितना होना जरूरी है, क्या है? तो अटल पेंशन योजना के लिए आपको उम्र होना जरूरी है 18 से लेके मतलब 40। अब सपोज मान लीजिए आपका एज 17 है, तो आप कोई बैंक में गया तो बोलो आपको नहीं मिलेगा, ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये जो मतलब स्कीम क्या है, तो एक्चुअली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, मतलब जो लेबर श्रेणी का लोग है, जो गवर्नमेंट मतलब एक्चुअली गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है, नहीं तो जो मतलब सेमी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है, उन लोग को तो हमेशा क्या होता है, उन लोग को जो रिटर्न होने के बाद पेंशन मिलता है। बट मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने भी एक प्रोजेक्ट लेके आया। तो जिसका मतलब आपको सपोज मान लीजिए आपका आप कोई मतलब लेबर श्रेणी का जो आप मैन है, और नहीं तो आप कोई मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो आपको तो ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर तो मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट देता नहीं है। तो आपको 18 मतलब 16 60 ईयर के बाद आपको मतलब एक पेंशन मिलेगा। वो पेंशन अमाउंट क्या है? वो पेंशन अमाउंट रहता है 1000 रहते हैं, 2000 रहते हैं, 3000 रहते हैं, 4000 रहते हैं एंड 5000 रहेगा। वो पेंशन अमाउंट मान लीजिए आपका। तो क्राइटेरिया क्या है? तो ए पी एफ मतलब अटल पेंशन योजना के लिए, अटल पेंशन योजना के लिए आपका कोई बैंक में खाता होना जरूरी है। वो कोई भी बैंक हो सकता है, कोई भी प्राइवेट बैंक का नाम ले लीजिए तो हो सकता है, नहीं तो गवर्नमेंट बैंक का नाम लीजिए तो सेमी गवर्नमेंट बैंक, नहीं तो कोई पोस्ट ऑफिस से भी करा सकते हैं। तो आपको सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी है। तो आपको साथ आपने बैंक में गया तो आपने बोला एक काम करो, मेरा को अटल पेंशन योजना ओपन करा कर दो। तो बैंक वाला क्या करेगा, आपको अटल पेंशन योजना का जो फॉर्म आता है तो आपको एक फॉर्म भर कर देगा। मतलब आपको पूरा डिटेल्स भरना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए आपका एज है 18, आपका एज है 18। ठीक है। तो आपको कितना चाहिए? 60 ईयर्स के बाद आपको चाहिए 1000, मतलब 1000 रुपया चाहिए रिटायरमेंट प्लान, मतलब जो बोनस जो मिलेगा। 1000 मतलब 1000 चाहिए। ठीक है। तो आपको सपोज मान लीजिए आपका एज 18 है, तो आपको 18 साल है, तो आपको 42 ईयर्स आपका लगेगा। 42 ईयर्स आपको पे करना पड़ेगा। कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? 42 करके आपको 42 रुपीज काट हो जाएगा अकाउंट से ऑटोमेटिकली। बैंक वाला क्या करता है, वो जो आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट के साथ ये फॉर्म लिंक करके देता है और ईसीएस लगा देता है। और जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर कंपलसरी है एंड आधार कार्ड पहले तो कंपलसरी नहीं था। तो अभी अटल पेंशन योजना के लिए आपको आधार कार्ड भी लगेगा। तो और सपोज मान लीजिए आपका उम्र 18 है, तो एंड 42 रुपीज करके पैसा डेबिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली काट हो जाएगा। एंड 42 रुपीज वो काट हो जाएगा एंड 1000 मिल जाएगा। ठीक है। 1000 करके आपको मतलब जो 60 जो पेंशन है वही मतलब 60 साल होने के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको और ज्यादा जाएगा। सपोज आपका उम्र है 20 साल, मतलब आपका जो एज है वो 20 साल है, तो आपको आपको कितना दिन भरना पड़ेगा? तो रिमेनिंग जो 60 ईयर्स मतलब 40 साल भरना पड़ेगा। और आपका जो ये मतलब मंथली जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 50 मतलब 50 रुपीज।
ठीक है। और सब मान लीजिए आपका एज है 25, तो आपको 35 ईयर्स भरना पड़ेगा, और तो आपको जो प्रीमियम वो ज्यादा लगेगा, मतलब 76। तो ऐसे करके चलेगा। आपको उम्र है 30 है, तो आपको 30 साल भरना पड़ेगा, तो आपको जो प्रीमियम आएगा वो 116। एंड आपका एज 35 है, तो आपको 25 साल भरना पड़ेगा, तो आपको 181 करके भरना पड़ेगा, मतलब बड़ी जो 25 मतलब 25 साल भरना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और क्या होता है, बैंक वाला आपको ऑटो डेबिट मतलब लगा देता है, तो पैसा ऑटोमेटिकली आपको अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो बैंक वाला क्या करता है, आपको पहले से इन्फॉर्म भी कर देते हैं, मतलब नोटिफिकेशन भी दे देता है। सपोज मान लीजिए आपका मतलब आपने 1 तारीख चालू किया, 1 तारीख, तो बैंक वाला क्या कर देते हैं, ईसीएस लगा देता है। ईसीएस का जो फुल होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो बैंक वाला ईसीएस लगा दे आपका अकाउंट से, तो ऑटोमेटिकली बाइट मतलब पैसा ऑटोमेटिकली काट होते जाएगा। तो आपको सपोज मान लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो बैंक वाला पहले आपको इन्फॉर्म कर देगा, आपका मतलब ये डेट में आपको पैसा डेबिट होगा, तो आप पैसा सफिशिएंट रखो, नहीं तो मतलब वो क्या होता है, तो चार्ज लगे, पेनल्टी लग जाता है। पेनल्टी क्या है, सपोज मान लीजिए अपना आपका एज है 18, मतलब 18, ठीक है, आपके 42 का प्रीमियम जाएगा, ठीक है, तो 42 का प्रीमियम जाएगा पर मंथ, तो आपका अकाउंट में पैसे नहीं है, मतलब आपका अकाउंट में जीरो बैलेंस है, तो बैंक वाला कितना चार्ज आपको पेनल्टी करता है, 1, मतलब 1 रुपया पेनल्टी दे। पेनल्टी ज्यादा है नहीं है, पेनल्टी बहुत ही कम है, तो जो पेनल्टी है बहुत ही कम है, मतलब ज्यादा पेनल्टी नहीं लगेगा, ठीक है। और आपका प्रीमियम है 100 से लेके, आपका जो प्रीमियम है वो 100 से लेके 500 है, तो बैंक वाला चार्ज करेगा 2 रुपया। एंड 500 से लेके 1000 है, तो 5 रुपया चार्ज करेगा। और 1000 से लेके मतलब 1000 का ऊपर रहेगा कुछ भी अमाउंट, तो मतलब 10 रुपया चार्ज करेगा। ये चार्ज ज्यादा है ही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन सबका आता है। सपोज मान लीजिए अपने आपका जो अटल पेंशन योजना है, आपने मतलब काफी टाइम यूज किया नहीं, मतलब आपका आपने एक बार ओपन कर दिया वो अकाउंट, आपने ध्यान दिया ही नहीं, आपका अकाउंट में मतलब कब तक चलेगा, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए आपने 6 मंथ आपने वो अकाउंट चालू किया ही नहीं, मतलब आपने कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, पैसा सफिशियंट रखा ही नहीं, तो 6 मंथ में आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, मतलब फ्रोजन हो जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा, ठीक है। आपने और 12 मंथ के लिए नहीं चलाया, मतलब आपका जो अकाउंट है वो 12 मंथ्स के लिए मतलब आपने कुछ ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, तो वो अकाउंट वो डीएक्टिव हो जाएगा, डीएक्टिवेटेड हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और 24 महीना मतलब अपने 2 साल हो चेक किया ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पीएफ मतलब पेंशन का जो अकाउंट है ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। एक बार उदाहरण दीजिए, मैं आपको बोल देता हूँ। सपोज मान लीजिए आपका जो अटल पेंशन योजना अकाउंट है वो 6 महीने आपने चलाया नहीं, तो वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, मतलब फ्रोजन हो जाएगा। और मतलब 12 मंथ्स के ऊपर हो जाएगा, तो आपने चलाया नहीं, तो डीएक्टिव हो जाएगा। और जो 24 महीना मतलब 2 साल हमने चलाया नहीं, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो आपको ये ओपन करने के लिए फिर से सपोज मान लीजिए आपके फ्रीज हो गए, तो आपको बैंक से भी कुछ भी करा सकते हैं, डीएक्टिव होगा तो भी एक्टिव करा सकते हैं। बट एक बार ये मतलब अटल पेंशन योजना अकाउंट एक बार क्लोज हो जाएगा, तो आप दूसरा बार आपको मतलब कोई अकाउंट नहीं मिलेगा, तो फिर से आपको चालू चालू करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो बैंक वाला आपको क्या करेगा, तो आपको ऑटो डेबिट फैसिलिटी लगा देता है, तो ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट हो जाता है। तो आपको एक प्रान नंबर मिलता है। प्रान नंबर क्या है, प्रान, प्रान प्रान का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर, ठीक है। तो परमानेंट अकाउंट रिटर्न मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, तो आपको एक प्रान नंबर मिल जाएगा, ओके। तो प्रान नंबर मिल जाने के बाद आप भी खुद ही चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको, विजिट मतलब एक वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वेबसाइट होगा www.npscra.nsdl.co.in स्कीम डिटेल्स.php, ठीक है। तो ये जो लिंक है मतलब ये जो साइड है मैं एक बार बता दूंगा। तो इधर आपको जाने के बाद आपको एपीवाई ई प्रान साइट में जाना पड़ेगा। जाने के बाद आपको प्रान नंबर मांगेगा। तो प्रान नंबर मांगने के बाद आपको पूरा डिटेल्स मतलब देखा देगा आपको कितना मतलब जमा होगा एंड कितना मतलब आएगा, मतलब कितना पेनाल्टी लगा, पूरा डिटेल्स आपको बता देता है, ठीक है, ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है, सपोज मान लीजिए ये जो कोई 60 ईयर्स के बाद, तो एक बार और चीज ध्यान दीजिए इधर मतलब नॉमिनल अगर नंबर से सपोज मान लीजिए अपने कोई मतलब कोई मेल है, तो आपको मतलब सपोज
आपको मेल पर्सन है तो आपको ये शादी हो गया तो आपको वाइफ को मतलब कंपलसरी है, आपको नॉमिनी रखना कंपलसरी है। सपोज आपका मतलब 60 ईयर्स के बाद आपको तो पेंशन हमेशा मिलते रहते हैं। पाँच आपने 5,000 का लिया तो 5,000 का मिल जाएगा। सपोज मान लीजिए आपका मतलब आपका डेथ हो गया तो आपको डेथ होने के बाद क्या होगा, आपको जो नॉमिनी है, ठीक है, तो नॉमिनी को आपको समझ मान लीजिए आपने मतलब अपने वाइफ को नॉमिनी रखा तो आपको नॉमिनी को मिल जाएगा। आपको नॉमिनी को क्या होगा, नॉमिनी को, ठीक है, तो सपोज मान लीजिए आपने 5,000 का पेंशन लिया है, ठीक है, तो आपको जो नॉमिनी रहेगा, नॉमिनी के मतलब आपको मतलब आपका डेट होने के बाद आपको जो वाइफ, आपका जो वाइफ है तो वाइफ को भी मिल जाएगा हमेशा। तो आपको क्या क्या लगा, आपको वाइफ मतलब आपको वाइफ के बैंक में जाने के बाद आपको जो मतलब आपको वाइफ में आपको डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है। दूसरा होगा आपका नॉमिनी का जो मतलब जो नॉमिनी है तो नॉमिनी का पूरा डिटेल लगेगा, नॉमिनी केवाईसी लगेगा, नॉमिनी केवाईसी। तो आपको डेथ होने के बाद आपको नॉमिनी का केवाईसी भी लगेगा, तो ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है, एक और बात बता देता हूँ, इधर एक अमाउंट मैंने लिखा है, ये देख लीजिए। ये जो 1,000 के पेंशन के लिए 1.7 है, 1 लाख है, ये लाख में आता है। और 2,000 के लिए आपको 3.4 है, एंड 3,000 के लिए 5.1 है, एंड मतलब 4,000 के लिए 6 5,000 के लिए 8.5, मतलब 8.5 लाख। ये होता है कॉर्पस अमाउंट। कॉर्पस अमाउंट क्या क्या होता है, सपोज मान लीजिए 60 ईयर्स के बाद आपका मतलब आपका मतलब नॉमिनी मतलब आपको वाइफ है तो वाइफ का हमेशा पेंशन मिलते रहे। तो आपको वाइफ के डेथ होने के बाद, ठीक है, आपका वाइफ को भी एक नॉमिनी रखना जरूरी है। आपको वाइफ के डेथ होने के बाद एक कॉर्पस अमाउंट मिलता है। मतलब सपोज मान लीजिए आपने 5,000 का पेंशन लिया तो आपको 8.5 लाख मतलब आपको नॉमिनी को एक बार ही मिल जाएगा। ठीक है, ये 8.5 लाख रुपया मिल जाएगा। वो मिल जाने के बाद आपको और इशू नहीं होगा, मतलब आप किसी को भी मतलब नहीं रख सकते। ठीक है, तो मेरा वीडियो कैसे लगा और मेरे को मतलब कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और कुछ भी जानकारी, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो मेरा जो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। मेरा जो अगला मतलब टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रिप्टोकरेंसी रहेगा, अपस्टॉक रहेगा। ठीक है, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।